हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब स्टडी करेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। और इस चैप्टर के जितने भी टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस बनने वाले हैं, हम सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपका ईपीसीटी लीट 2022, साथ ही साथ आपका आईपीयू लीट 2022 या आपका फ्यूचर लीट एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन। ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट ईपी लीट या आईपीयू लीट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने मैकेनिक्स और वर्कशॉप को कवर कर रखा है, ठीक ना, और साथ में मतलब कि मैथ को भी कवर किया है, ठीक ना। लेकिन हम फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक ना। तो जो भी आपको यहाँ पे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करवाते हैं, ठीक ना। और जितने भी टाइप के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसी वीडियो में करवा देंगे। तो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हमें सब तक पहुँचता रहे। तो चलिए आज का सेशन बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखिए, क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाट डू वी से व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन वन पोजिशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी बॉडी लंबे समय से अगर एक ही पोजीशन में है तो आप उस बॉडी के कंडीशन के बारे में क्या बता सकते हैं कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है या स्टेशनरी है या नॉन ऑफ दी एबव है। तो देखो, कोई भी बॉडी अगर लंबे समय से एक ही पोजीशन में है तो हम उस बॉडी के बारे में ये बोल सकते हैं कि बॉडी एक ही कंडीशन में है, यानी कि रुकी हुई कंडीशन में है, यानी कि रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना। हम पूरा बढ़िया से डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये है आपका कि द एक्ट प्रोसेस आर स्टेट ऑफ द चेंज इन प्लेस आर पोजिशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर इज सेड टू बी रेस्ट, स्टेशनरी, मोशन, नॉन ऑफ द एबव। देखिए क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी काम है या कोई भी एक्ट है, ठीक ना, कोई भी एक्शन है या आप उस एक्शन की स्टेट ऑफ चेंज, अगर कोई भी स्टेट यानी कि अवस्था किसी भी अवस्था में चेंजेस हो रही है और उसके साथ प्लेस में भी चेंज हो रहा है, ठीक ना, पोजीशन में भी चेंज हो रहा है। अगर किसी भी बॉडी के प्लेस और पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं तो आप उसे क्या बोलेंगे। देखिए, जो भी आपकी मोशन होती है, गति होती है, मोशन यानी कि गति होती है, गति का परिभाषा डेफिनेशन यही होता है कि क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी के प्लेस या पोजीशन में अगर समय के साथ चेंजेस आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी समय के साथ मूव कर रही है, ठीक ना। यानी कि समय के साथ उस बॉडी के मोशन में क्या हो रहा है तो चेंजेस आ रहे हैं। बॉडी अगर मान लीजिए कि 1 सेकंड पे यहाँ पे थी, लेकिन 10 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी क्या हो रही है कि समय के साथ और साथ में स्थान को भी चेंजेस कर रही है, ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी क्या है तो इन मोशन में है। किस में वो है तो मोशन में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, ये सब जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और ये आईपीयू लीट या ईपीसीटी के प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप्स ऑफ मोशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि मोशन के प्रकार हैं। सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक, ऑल द एबव, ठीक ना। तो देखिए, सर्कुलर मोशन मैंने बताया सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, ऐसे टाइप का। ये एक क्या है, एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन का चीज़ है। और रेक्टिलिनियर का कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेन है, ठीक ना, ट्रेन क्या करती है तो रेक्टिलिनियर मोशन करती है। साथ में पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक मोशन कहने का मतलब कि पीरियड के अनुसार वो मोशन करती है। जैसे मान लो कि अगर ये दीवाल घड़ी है, ठीक ना, तो दीवाल घड़ी में जो भी आपकी मिनट, घंटे और सेकंड की सुई होती है पीरियोडिक मोशन करती रहती है, ठीक ना। साथ में वो सर्कुलर मोशन भी करेगी, ठीक ना। तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया, तीनों टाइप के मोशन हो गए। तो यहाँ पे जितने भी टाइप के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक। चलिए
अगले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि विच टाइप ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो जब कोई भी बॉडी या कोई भी अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक ना, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम उसे ये बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या कर रही है, तो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। कौन सा मोशन कर रही है, तो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, ठीक ना। पीरियोडिक मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों बता चुके हैं। चलिए और भी डिटेल में बता देंगे इन दोनों को आने वाले क्वेश्चंस के बारे में, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये है आपका कि विच टाइप ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखिए क्वेश्चन में ये आपको बताना है कि वो कौन सा मोशन है या वो कौन सी गति है जो कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने फिक्स डिस्टेंस से, ठीक ना, फिक्स डिस्टेंस में मूव करता है और कहाँ से, एक फिक्स पॉइंट पे। मान लो ये कोई भी फिक्स पॉइंट है, ठीक ना, और इस पॉइंट से वो क्या करेगा, तो मूव करेगा। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा मोशन, तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक ना। एक मान लो ये एक आपका फिक्स पॉइंट है और इसी पॉइंट से मूव करते हुए एक मतलब कि सर्कुलर लाइन बना लेगा, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि विच टाइप ऑफ मोशन इज ए ट्रेन मूविंग ऑन ए ट्रैक। तो कोई भी ट्रेन है, ठीक ना, अगर जिस ट्रैक पे वो मूव करती है तो ट्रेन क्या करती है, तो हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है। और सीधी रेखा में गति करने वाली वस्तु या ऑब्जेक्ट जो होती है वो हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन करती है, ठीक ना। कौन सा मोशन करती है, तो रेक्टिलिनियर मोशन करती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है कि विच टाइप ऑफ मोशन रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम्स। इनमें से कौन सा मोशन है जो किसी भी चीज़ को या किसी भी टाइम्स को, इंटरवल को रेगुलर रिपीट करती है। सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए मैंने अभी बताया कि जो भी आपकी वॉच होती है, घड़ी की सुइया होती है, एक फिक्स पोजीशन पे क्या करती है, मूव करती है, फिक्स टाइम पे मूव करती है, ठीक ना। कि उसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेना है, ठीक ना, कितना पीरियड लेना है उसको, तो वो हो जाएगा, जो भी पीरियड की बात होगी वो पीरियोडिक मोशन में आ जाएंगे, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है कि विच टाइप ऑफ मोशन इज ए हैंड ऑफ ए क्लॉक। यानी कि हाथ की जो भी घड़ी होती है, मतलब कि घड़ी के सुइयों के बीच का जो भी मोशन होता है उस मोशन को क्या बोलते हैं, तो हम उस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इट इज़ सेड टू बी मोशन। अगर कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या कर रही है, तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन करेंगी। और रेक्टिलिनियर मोशन कहने का मतलब यानी कि लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन कहने का मतलब ये हुआ कि वो बॉडी एक ही दिशा में गति करेगी और साथ में एक ही बीमा पे गति करेगी, ठीक ना। तो लीनियर भी हो जाएगा और साथ में वन डायमेंशनल गति भी हो जाएगा। वन डायमेंशन कहने का मतलब कि अगर बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मतलब कि मूव कर रही है तो एक्स में ही जाएगी, ठीक ना। अगर वो बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है तो बॉडी वाई में जाएगी। अगर वो बॉडी जेड एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है तो जेड एक्सिस में ही जाएगी, ठीक ना। लीनियर होगी और साथ में मतलब कि वन डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक ना, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है कि विच टाइप ऑफ मोशन इज ए पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक मूव्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो पेंडुलम वाली घड़ी जो भी होती है वो क्या होती है, पीरियोडिक होती है। पेंडुलम वाली घड़ी कैसे होती है, तो यहाँ पे एक पेंडुलम लगा होता है और ये पेंडुलम मूव करता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। ये पीरियोडिक मोशन करता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है कि व्हेन अ बॉल हिट फॉर अ सिक्सर इन क्रिकेट देन इट इज़ इन। देखिए अगर कोई भी क्रिकेटर है और उस किसी भी बॉल को हिट करता है तो बताना है कि वो बॉल किस डायरेक्शन में या कौन सा मोशन करता है, ये आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में जाता है या कितने डायमेंशन वो पार करता है, ये आपको बताना है। तो मान लो यहाँ पे एक क्रिकेटर रखा गया है, ठीक ना, क्रिकेटर है और ये जो बॉल है आपकी, ये अगर आप सिक्स लगाएंगे तो सिक्स कैसे जाता है,
तो ऐसे जाता है, छक्का आप ऐसे लगाते हैं, ठीक ना, पैराबोलिक मोशन करेगा, ठीक ना, परवलयाकार का, ऐसे बॉल होके यहाँ पे गिर जाएगा ज़मीन पे, ये बॉल क्या होगा, ज़मीन पे यहाँ पे आके गिरेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो बॉल है सबसे पहले यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी मूव किया इतना, और साथ में यहाँ पे ये वाई डायरेक्शन में भी इतना मूव किया। तो आप बोल सकते हैं ये जो बॉल है 2D मोशन किया। 2D मोशन कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस के अबाउट भी ये मूव किया, और साथ में ये वाई एक्सिस के अबाउट भी ये मूव किया, ठीक ना। तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन अ बॉल हिट फॉर ए सिक्सर इन क्रिकेट देन इट इज़ इन 2D डायमेंशन, यानी कि 2 डायमेंशन, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल। चलिए 2D इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या बताया जा रहा है कि व्हाट इज नोन एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो ये बताता है कि किसी भी बॉडी के पोजीशन के चेंजेस को आप क्या बोल सकते हैं, या किसी भी बॉडी के पोजीशन में बदलाव को आप क्या नाम देंगे। तो यहाँ पे समझिए, पोजीशन कहने का मतलब ये समझिए कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए कि यहाँ पे 1वें सेकंड पे इस पोजीशन पे है और 10वें सेकंड के बाद इस पोजीशन पे आ गई, तो आप बोल सकते हैं कि बॉडी एक मोशन कंडीशन में है। तो मोशन कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी के पास एक क्या हो गई, फिक्स डिस्प्लेसमेंट हो गई। बॉडी के पास क्या हो गई, एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट हो गई, यानी कि बॉडी क्या हो गई कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, डिस्प्लेस्ड हो गई एक फिक्स टाइम के अनुसार। तो किसी बॉडी के चेंज पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है कि विच 2 फैक्टर्स डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्स, कौन सा 2 फैक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट को रिक्वायर्ड के लिए। डिस्प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट के लिए 2 हमारे पास फैक्टर होता है। सबसे पहले उस बॉडी का आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये हो कि अगर मान लो कोई ये बॉडी है, ठीक ना, और यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, तो ये पता होना चाहिए कि बॉडी कितने किलोमीटर या कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर मूव की, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। जैसे मान लिया मैंने ये बॉडी 10 सेंटीमीटर मूव की, और साथ में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि बॉडी की डायरेक्शन क्या है, यानी कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव की, ये भी पता होना चाहिए कि बॉडी आपकी राइट डायरेक्शन में जा रही है, कि बॉडी आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, कि बॉडी आपकी अपर डायरेक्शन में जा रही है, कि बॉडी आपकी लोअर डायरेक्शन में आ रही है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको 2 फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड और सेकंड आपका डायरेक्शन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है कि गिव द हजार्ड मोशन ऑफ ए हॉनी बी। हॉनी बी यानी कि हजार्ड मोशन कहने का मतलब कि हज़ारों, अगर यानी कि 3D में अगर बात करेंगे, ठीक ना, तो जो भी मधुमक्खियाँ होती है वो हमेशा क्या करती है, तो 3D डायमेंशनल मोशन करती है। 3D कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे मधुमक्खियाँ अभी इस यहाँ पर रहेगी, अभी तुरंत यहाँ पे आ जाएगी, फिर तुरंत यहाँ पे चली जाएंगी, तो हमेशा क्या करती है, तो 3D मोशन करती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड इन डिस्प्लेसमेंट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज वेक्टर, स्केलर, एसआई, सीजीएस। बताना है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट में दोनों की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्शन की भी और साथ में मैग्नीट्यूड की भी। तो उसे हम बोलते हैं कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या नाम देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ में आपका यहाँ पे डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर साथ में हो तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ मीन बाई द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, तो आपका होता है वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और रेट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है कि विच वेलोसिटी इज नोन एज इफ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स इज मूविंग। तो यहाँ पे देखिए अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट की बात किया है, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, और जब डिस्प्लेसमेंट ही बराबर नहीं रहेगा तो हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं,
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो अभी मैंने बताया कि जो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास साथ में ये मैग्नीट्यूड हो गया ए और साथ में इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक ना, वेक्टर क्वांटिटी के पास। लेकिन वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, ना कि डायरेक्शन की। तो अगर मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है हमारे पास स्केलर की, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो हमारी क्वांटिटी हो जाएगी कौन सी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है कि विच वेलोसिटी इज नोन एज इफ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स आर मूविंग। इसे हम बोलते हैं, अभी हमने बता दिया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की इसे नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज मीन बाय द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड रेशियो कितना है, टोटल टाइम का, क्या है, टोटल टाइम का। तो अब जानते हैं एवरेज का नाम बहुत से लोग सुने होंगे, एवरेज बराबर होता है क्या, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान में टोटल टाइम। औसत क्या होता है, तो दूरी बटा में समय होता है, ये आपको औसत बताता है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा कि औसत वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी बराबर क्या होती है, दूरी बटा में समय, ठीक है। दूरी कहने का मतलब कि ये है कि विस्थापन, तो विस्थापन बटा में समय क्या हो गया, आपका वेलोसिटी हो गया। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, तो टोटल टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड। अगर किसी भी बॉडी के ताक्षणिक आपको चीज़ें बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, तो उस वेलोसिटी का आप क्या नाम देंगे, तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक ना, यानी कि इसे ताक्षणिक वेग के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो इस लेक्चर पे लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन हिट कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी इस सेशन को शेयर करिए ताकि वो भी लीट एग्ज़ाम में अच्छे अंक स्कोर कर सके और अच्छे रैंक स्कोर करके अच्छा कॉलेज पाएँ और अपना फ्यूचर ग्रेट बनाएं, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।